खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहां इंडिया एक्सपो मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आज से शुरू हो रहा है। 15 सितंबर तक चलने वाले इस समिट का पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 50 देशों के मेहमान और प्रतिनिधि इस समिट में शिरकत करेंगे। एक्सपो सेंटर में कुल 11 हॉल हैं, जिनमें डेयरी उद्योग से जुड़े कई विश्वसनीय प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। अलग अलग हॉल के नाम भी गायों की विभिन्न प्रजातियों के नाम पर रखे गए हैं। इसमें गीर, साहिवाल और मुर्रा प्रमुख है। प्रधानमंत्री जिस हॉल में डेयरी उद्योग महाकुंभ को संबोधित करेंगे, उसका नाम गीर हॉल है। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए यहां 3000 से अधिक पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी के जवान भी लगाए गए हैं। एसपीजी ने भी सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स को डायवर्जन किया है। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी सीधे ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, बड़ा कार्यक्रम आज है, कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कुछ इसकी रूपरेखा है और कितना कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से समर्पित किया जाना है? दिनेश, देखिए ये सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो 48 साल बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट है की मेजबानी करने जा रही है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में होने वाली इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो देश नहीं विदेशों से भी एक्सपर्ट एक्सपोर्ट है वो और व्यवसायी इसमें पूरी तरीके से जुटेंगे। इसमें खुद देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं दुनिया के सामने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है उसके महत्व को रखेंगे और उसके साथ साथ वहीं आयोजन की जो भव्य बनाने के लिए अगर बात करें तो यूपी की सरकार की ने जो पूरी ताकत झोंकी, यहाँ तक मुख्यमंत्री डेरा डाले हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पीएम मोदी के वेलकम के लिए यहाँ पर आज ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहेंगे। वहीं 2 दिन भी उसके अलावा कल भी अगर देखा जाए, कल भी थे, आज भी है और कल भी वो नोएडा में ही रहेंगे। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें, देखिए भारत को सबसे पहले 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी का अवसर मिला था। वही जो अगर आप बात करें तो बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े लंबे दिनों के बाद मिलने वाली ये अवसर को भारत का दूध जो उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडिंग पर पूरी तरीके से फोकस कर रहा है, ताकि दुनिया के बाजार में देश का उत्पादन जो है वो धाक जमा सके। इसके साथ साथ ही निवेश के लिए कंपनी में आकर्षित होने हो नोएडा में अगर देखा जाए तो ये 3 दिवसीय है। 12 से लेकर 15 तारीख तक ये 4 दिवसीय चलेगा। इसके साथ साथ सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 15,000 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, बेल्जियम है, इससे बड़ी बड़ी संख्या में पंजीकृत करा चुके हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आईडीएफ जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का है, इसका उद्घाटन आज करेंगे और उसके बाद ये समिट पोषण और आजीविका के जो सीधे जो के लिए जो डेयरी विशेष पर केंद्रित है उस पर बात करेंगे। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम नोएडा में रखा गया है। प्रधानमंत्री तकरीबन 10:30 बजे पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री वेलकम करेंगे। तो सोचिए आपकी 1500 देशों से लोग 50 देशों के लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। 1500 लोग प्रतिनिधि जो प्रतिभागी है वो नामांकन करा चुके हैं। तो और मुख्यमंत्री कल से ही डेरा डाल के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि कोई तैयारी में कमी न रहे। पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कई दिनों से लगे हैं। हालांकि जब 75 साल बाद ये मौका अगर देखा जाए मिल रहा है इनको, माफी चाहूंगा, 1974 से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस ने किया था, तो 48 साल बाद ये मेजबानी का मौका केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है। तो इसलिए खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हो रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, तमाम और जो मेहमान हैं, केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी मेजबानी करने के लिए अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। कुछ केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो करेंगे मेजबानी, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो मेजबानी करेंगे। अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था, मीटिंग की व्यवस्था, समीक्षा की व्यवस्था, कहाँ पे कौन को कहाँ रुकवाना है, ये सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। हालांकि मुख्यमंत्री वहां पर डेरा डालने के बाद पूरी जिम्मेदारी वो खुद निगरानी कर रहे हैं। वो वहां पर खातिरदारी करेंगे,
मेहरबानी करेंगे, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब उद्योग लगेंगे, बाहर के लोग आएंगे, कंपनीज बड़ी-बड़ी आएंगी और दूध उत्पादन अगर बढ़ेगा, देखिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है ग्रेटर नोएडा, तो कहीं ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा यहाँ पर जब उत्पाद होगा तो दिल्ली में भी जाएगा और देश में भी ये नाम बिल्कुल। रोशन करेगा और उत्तर सबसे प्रदेश। बड़ी बात यह है कि एक विश्व स्तर का जब कार्यक्रम हमारे देश में आयोजित हो रहा है, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी और उससे जो फायदा होगा पूरे देश में उसका लाभ मिलेगा। अखिल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज से वर्ल्ड डेयरी समिट की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से ही वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ है ग्रेटर नोएडा में। इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। वर्ल्ड डेयरी समिट ग्रेटर नोएडा में होगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का आज शुभारंभ करेंगे। साथ में योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं और वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। हर एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। 15 सितंबर तक ये पूरा वर्ल्ड डेयरी समिट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 देशों के मेहमान और प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर में इसको लेकर कुल 11 हॉल हैं। उन 11 हॉलों को अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें डेयरी उद्योग से जुड़ी कई विश्व स्तरीय प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। तो प्रदर्शनियों के माध्यम से भी बताया जाएगा किस तरह से उत्पादन में गुणवत्ता लानी है, किस तरह से बढ़ाना है। अलग अलग हॉल जो हैं उनको अलग अलग गायों की विभिन्न प्रजातियों के नामों पर रखा गया है। तो इसमें गीर, साहिवाल और मुर्रा प्रमुख हैं। इनके नाम से आमतौर पर लोग भी जानते हैं और समझने में आसानी होती है। तो पीएम मोदी जिस हॉल में डेयरी उद्योग महाकुंभ को संबोधित करेंगे उसका नाम गीर हॉल रखा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए भी 3000 से ज्यादा पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी के जवान लगाए गए हैं। चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, एसपीजी ने भी इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। तो वहीं अगर बात करें यातायात को लेकर, तो ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स को डायवर्ट किया है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियां ना हो और इस कार्यक्रम में भी किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो आज से वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं।